चलें। सो क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फैक्टर करना होता है। हमने किसको फैक्टर करने होता है? फैक्टराइजेशन होता है किसी चीज़ को तोड़ना है, उसके पार्ट बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम उसको समझना है। समझ आया? क्या है? फैक्टर करने हैं हमने किसी चीज़ के। वो कैसे करेंगे? कोई भी नेचुरल नंबर है, फैक्टर ऑफ अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का करेंगे कैसे होगा, तो वो हम सीखेंगे। मान लिया कि हमारे पास क्या है, हम एक नंबर लेते हैं, कितना? 30 नंबर लेते हैं। क्या? गो 30 नंबर लेते हैं। 30 का फैक्टर करना है हमने। 30 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? फैक्टर होगा 30 कैसे कैसे बन सकता है? फैक्टर करेंगे ना हम, इसका टेबल पढ़ेंगे कि टेबल में 30 कहाँ कहाँ आता है। अब हम ऐसे करेंगे 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30। क्या ये फैक्टर बनता है? एक 30 इंटू 1 एक फैक्टर बन गया ना। मगर हम इसको कंसीडर जरूरत के मुताबिक मानते हैं। बन गया। दूसरा क्या है? 30 और क्या होता है? हम ऐसे करेंगे, क्या 2 फैक्टर है? 2 इंटू 15 करेंगे, कितना? 30 आएगा। 30 आएगा ना। 2 15 से कितने होते हैं? तो ये क्या हो गया? 30 का फैक्टर हो गया। बन गया ना 30। 30 कैसे कैसे करता है? मल्टीप्लाई करके। क्या? मल्टीप्लाई यानी जर्ब करके 30 कैसे कैसे बन सकता है, उसको फैक्टर बोलते हैं हम। समझ आया? देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि टेबल पढ़ना है आपने कि 30 किस किस के टेबल में आता है। 30 जिस जिस के टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होगा। समझा? 30 का वो फैक्टर होगा। अब 30 का फैक्टर क्या है? 2 भी है। अब 2 भी आ रहा है, इसका मतलब 15 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। दोनों में आता है। दोनों में आया ना। तो ये ऐसे करना है। फिर और किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में भी आता है। 3 इंटू कितने करेंगे तो 30 आएगा। हाँ, 3 10 जा 30। ये भी 30 का फैक्टर है। क्या? 10 भी और 3 दोनों है ना। सिट डाउन, सिट डाउन। ठीक है। अब और किस किस का हो सकता है? 4 में आता है। 4 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में। हाँ, 5 के टेबल में। रिया कहाँ क्या आएगा? वेरी गुड, है ना। ये भी 30। इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और किसके में आता है? और बता सकता है कोई? एक तो ये खुद के भी आ गया ना, 30 के टेबल में भी आ गया, खुद भी आ गया। अब देखो इसमें भी आ गया। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर किए हमने। किसके? 30 के। समझा? इस तरह से फैक्टराइजेशन की जाती है। समझा? यानी आपके पास एक नंबर दिया गया है, कोई भी वो नेचुरल नंबर हो सकता है, और उसके आपने फैक्टर करने। यानी ये नंबर अगर किसी भी टेबल में आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा। अब हमने कर लिया भाई। अब हम करेंगे कितने नंबर बने भाई? 1 भी लिख लेते हैं हम, उसके बाद 2 भी, 3 भी, 5 भी आया है, फिर 6 भी आया है। अगर 5 के आ रहा है तो 6 में भी आएगा, 10 के और 15 के। यानी इतने जो नंबर हैं इनमें क्या आता है? यस, किसका फैक्टर है? 30 का फैक्टर है। ये इतने नंबर से 30 बनता है। समझा? इतने जो नंबर हैं यहां पे ये ना, यानी ये 15 के टेबल में भी आ रहा है, 10 के भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, 3 में, 2 में भी, सब में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। और क्या है? फैक्टराइजेशन। तो हम उसी को पढ़ेंगे। समझ आया? अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, क्या है? हमने इसका भी फैक्टर कर दिया। अब हमें पता चल जाएगा ये 30 का फैक्टर है। अब आप करो 20 का। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अब आपने 20 के फैक्टर करने हैं। उतार लिया? ये उतारो ना। हाँ, जीएनबी में पूछते हैं ना, ये नवोदय में जाना है ना जिन्होंने, फैक्टराइजेशन आता है वो तो करो सभी, शाबाश।
फिर से लिख देता हूँ 1 2 3 5 6, उसके बाद 10 15, इतने टेबल में ये आ रहा है। और खुद भी के टेबल में भी आता है, 30 में भी आता है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारे, समझ किस किस को आया? थर्टी आर द फैक्टर ऑफ, जो पढ़ा नहीं जाएगा पूछ लेना बेटा। ठीक है, फैक्टर ऑफ किसका है? 30 का है। समझ आया? क्लास 8th का ये चैप्टर है। ठीक है, समझ आया? उतारो इसको। और आपको क्वेश्चन करना है कौन सा? फैक्टर ऑफ 20 के, 20 का फैक्टर करना है आप लोगों ने। ठीक है, डू फास्ट।